हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स पर बात कर रहे थे और उसी पर हम लोग बात भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे और मस्त भी होंगे। दूसरी बात है कि आपको जितना टॉपिक पढ़ाया गया होगा मेरे यहाँ, आप उतना टॉपिक तैयार कर चुके होंगे। यदि छूटा हुआ होगा जिन बच्चों को, तो क्या करेंगी कि नेक्स्ट वाले जितनी वीडियो अपलोडिंग है यूट्यूब पर, वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये क्योंकि फ्री में है। कहेंगे भैया इसके आगे कुछ भी प्रोसेस हो, तो हाँ प्रोसेस है। हमारे यहाँ जो भी बच्चा कि यदि पढ़ता है, अच्छे परसेंटेज के लिए ही पढ़ता है। दूसरी बात है कि यदि आपको पढ़ना है और परसेंटेज लाना है, यस से जुड़िए। और हमारा चैनल जो है स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल का नाम है, इससे आपको जुड़िए और यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगा जो कि आपको पता चलेगा कि जब पेपर में बैठेंगे तब। ठीक है। और दूसरी बात है कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि जब मैं लेसन्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपके पास जितनी फार्मूले आएंगे, सारे फार्मूले का मैं प्रतिदिन रिवीजन करवाते हुए चलूँगा। मैं बोला भी था कि आपको फार्मूला एकदम नहीं याद नहीं करना है। कहेंगे सही में भैया? हाँ, ये फार्मूला एकदम नहीं याद करना है, सिर्फ आपको प्रतिदिन देखना है। जिससे कि कहा जाता है कि किसी चीज़ को देख कर बार बार देखते हैं तो उसकी याद आती है। सेम प्रोसेस वही होता है। मैं किसी चीज़ को बार बार देखता हूँ तो उसकी क्या होती है, याद आती है। इसीलिए जब उसको बार बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक रूप से उसको याद आने लगेगा, आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में छप जाएगा। और आँख बंद करके स्मरण करेंगे तो और अच्छे से लगे कि मैंने जो भी पढ़ा, जो भी सर भैया ने मेरे पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया और मुझे अब याद आ रहा है फार्मूला। जैसे सूत्र के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे कि अब तो हमको पता है कि आपको पता है कि हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक। एनसीईआरटी में जितना दिया है 2024 के सिलेबस के अनुसार वही पढ़ रहे हैं। लेसन कौन सा है तो कहोगे भैया लेसन 3 है। प्रश्नावली कौन सा है तो कहोगे भैया 3.1। प्रश्नावली कौन सा है तो कहोगे भैया 3.1 पर। तो मैंने ये भी जस्ट बताया कि फार्मूला डेली का डेली रिवीजन करने का तरीका। आप डेली का डेली स्मरण किया करिए। a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। ठीक, लिख दिया। इसका मतलब ये बेचारा क्या है, समपाती। क्या है, समपाती। और क्या है, समपाती है। और क्या है, कहेंगे भैया संगत है। और क्या है, संगत है। समपाती का मतलब सब बराबर, संगत का मतलब सब साथ साथ रहता है। और दूसरे बार कहेंगे भैया एक और दूठे और होता है। हम कहें हाँ, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल्स c1/c2। कहोगे भैया ये तो बराबर एक ठे नहीं है, तो भैया यहाँ पर ट्रेन की पटरी हो गई। मतलब ट्रेन की पटरी कैसी होती है, कहेंगे भैया ये तो समांतर होती है। तीसरी एक ठे जो होती है वो समांतर नहीं होती है, इसलिए। और ये कैसा है, संगत। क्या संगत, कहेंगे भैया ये तो असंगत है। कैसा है, असंगत है। तीसरा वाला जो बच गया a1/a2 नॉट इक्वल्स b1/b2। ये दोनों रहते हैं लेकिन एक दूसरे के प्रतिच्छेदित करते हैं।
मतलब कि विरोध करते, एक दूसरे का प्रतिच्छेदित करते हैं, और ये भी क्या रहते हैं, संगत रहते हैं, साथ साथ रहते हैं मगर एक दूसरे का बुराई बहुत तेज करते हैं। इसीलिए नाम रखा कि साथ साथ तो जरूर रहते हैं लेकिन एक दूसरे का बुराई बहुत ज़्यादा करते हैं। ये इसका बुराई करता है, ये इसका बुराई करता है। इसीलिए आगे परिचित करता है, जो कि इसी फार्मूले का हमको यहाँ पर रोल देखने को मिला, जो कि कहेंगे भैया इसका तो इसका मतलब कि हमको तो अब फार्मूला इसने का 3.1 में यदि आएगा हम लोग पूरा इसको बता सकेंगे, किसी भी टीचर को, किसी व्यक्ति को, किसी को बता सकते हैं कि मेरे भैया ने मुझे यहाँ पर बताया है कि जब तीनों बराबर हो तो संपाती होता है, समान के रूप में होता है, इसीलिए वो साथ साथ रहता है, संगत हो गया। दूसरा में कहेंगे भैया दो ठे बराबर है, एक ठे बराबर नहीं रहता है, इसका मतलब ट्रेन की पटरी दो ठे बराबर होती है, एक की बात नहीं करते, कभी भी ट्रेन में दुइया पर चलती है, तीसरी पर नहीं चलती है, इसीलिए बेचारा क्या है, असंगत है। अब कहेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो कहेंगे भैया ये तो प्रच्छेद करता है, दोनों साथ साथ तो रहते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे का बुराई करते हैं, दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, बुराई करते हैं। क्लियर हो गया कि हाँ भैया क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर पर चलिए भैया, तो कल का कहेंगे भैया 4th नंबर का लास्ट प्रश्न बचा हुआ था, उसको थोड़ा सा हिंट दे दीजिए क्योंकि कुछ बच्चे हमारे छोड़ देंगे, उनके लिए भी लगाना जरूरी है। ठीक है, आप देख लिया भाई, चले आप देखिए हमारे प्रश्न में बोला गया तो वहाँ भी संगत असंगत की बात हमारे प्रश्न में दिया गया है कि 2x - 2y - 2 बराबर 0, 2x - 2y - 2 बराबर 0, ये क्या है, समीकरण है। फिर क्या है आगे, कहेंगे 4x - 4y 4x - 4y - 5 बराबर 0, ये क्या हो गया, तो भैया समीकरण नंबर 2। रैखिक समीकरण के अनुसार कहेंगे भैया हम हल करेंगे क्या, हाँ, क्योंकि बोला गया है यहाँ पर रैखिक समीकरण के अनुसार हमको हल करना है और पढ़ना भी है, जिसके थ्रू हमको पता भी चलेगा कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं अच्छे से और कन्फर्म पढ़ते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आता है तो कहेंगे कैसे लगाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, कहेंगे भैया क्या लिखे, कहेंगे समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे, कहेंगे हाँ भैया, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर 2 तो b1 बराबर -2 c1 बराबर -2, यही है क्योंकि a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -2। ठीक, फिर कहोगे क्या लिखे भैया, तो हम कहेंगे समीकरण 2 से a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से तुलना करने पर, क्या लिखोगे, तुलना करने पर। यदि मैं तुलना करूँगा, कैसे करूँगा, तो कहोगे भैया आप मुझे एक बात बताए थे, a2 की वैल्यू कितनी है, 4, कहोगे b2 की वैल्यू कितनी है, कहो भैया -4, c2 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि भैया -5, कहेंगे वो आया, कहा हाँ भैया। आप कहेंगे कि भैया एक बात लिखे a1/a2, a1/a2, इसका मतलब कि 2/4, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 1/2, b1/b2, इसका क्या लिखेंगे, b1 की वैल्यू कितनी है, -2, b2 की वैल्यू कितनी है, -4, माइनस माइनस प्लस,
2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, इसका भी क्या आया 1/2 आया। इसके बाद क्या करेंगे, कहेंगे भैया C1/C2, C1 की वैल्यू कितनी है -2, C1 की वैल्यू कितनी है -2, C2 की वैल्यू कितनी है -5, माइनस प्लस, ये आया। कहा हाँ भैया, आप कहा कि आप तो सिखाए थे कि 1/2 बराबर 1/2 लिखिए, तो मैंने बताया था आपको सबको पहले ऐसे लिख लो भाई, फिर इसको भी 2/5 लिखो। इस तरह लिखने के लिए सिर्फ बोला, ठीक है, क्या बोला, लिखने के लिए मैंने बोला था सिर्फ लिख दो, और उसके बाद पूछो इससे कि क्या 1/2 के बराबर है, कहोगे हाँ भैया, क्या इसके बराबर ही दिख रहा है, कहोगे नहीं भैया, तो यहाँ पर क्या लगेगा नॉट इक्वल, क्या लगेगा तब नॉट इक्वल। किस फार्मूले को बताया, कहोगे भैया ये तो A1/A2 इक्वल्स B1/B2 नॉट इक्वल्स C1/C2। तो भैया ये तो हमारे पास समांतर है, लेकिन ये संगत असंगत में क्या हो गया, असंगत है, असंगत है। क्या इसमें मैंने बताया था जो संगत रहेगा उसका ग्राफ विधि से हल करेंगे, जो संगत नहीं रहेगा उसको ग्राफ विधि से हल नहीं करते हैं। फिर से देख लो भाई, 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। ये दोनों समीकरण है, मैं लिख दिया समीकरण 1 से A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर A1 = 2, B1 = -2, C1 = -2। यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ समीकरण 2 से A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने की यदि बात करते हैं तो मेरे पास क्या निकल के आया, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -4, C2 की वैल्यू -5। फिर उसके बाद A1/A2 इक्वल्स 2/4, 2 ही है 4 ही है, कट गया 1/2। B1/B2 तो B1/B2 -2 -4 -2 प्लस 1/2 आ गया। C1/C2 तो यहाँ पर -2 -5, इसका मतलब 2/5। इसको कहेंगे भैया पहले तो आप बराबर लिखने के लिए बोला, फिर उसके बाद कहा कि इसको मिलाओ क्या एक दूसरे के बराबर है, तो हमने कहा कि एक दूसरे के ही तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं दिख रहा था, इसीलिए बीच में काट दिया। इसका मतलब नॉट इक्वल, इसका चिन्ह का नाम क्या होता है, नॉट इक्वल, मतलब कि कोई इसके बराबर नहीं है। यही फार्मूला होता है ना, कहोगे हाँ भैया यही फार्मूला होता है। इसका एक और नाम रखा गया था जो कि बोला गया था समांतर। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, कोई दिक्कत, ठीक है। और हमारे चैनल को आप लोग शेयर करिएगा, और दूसरी बात है लाइक भी करिए भाई, साथ ही साथ और सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट में ज़रूर अपनी बातों को रखें कि मुझे जो भी टॉपिक भैया आप पढ़ाया मुझे समझ में आया कि नहीं आया। आप लिखेंगे कमेंट में कि मुझे ये टॉपिक समझ में आ गया, तो तुरंत मैं क्या करूँगा, वहाँ पर क्वेश्चंस नंबर वहाँ पुट कर दीजिए कि भैया इस क्वेश्चंस को मुझे नहीं समझ में आया, मैं फिर से अगले दिन उसी टॉपिक पर उसी क्वेश्चन का मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, और फिर से आपके पास शेयर चली जाएगी, आप फिर से उसको पढ़ लीजिएगा, जैसे कि आपकी डाउट दूर हो जाए। आपको ये न लगे कि मैं स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ रहा हूँ तो मुझे कोई चीज़ की दिक्कत हो, ऐसी कोई ना हो, ऐसा ना आपको मौका कभी मिले करने के लिए। जब आप बोर्ड का पेपर देंगे तब यहाँ पर एनालिसिस करके देखिएगा कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल जो भी पढ़ेगा आपके एक्चुअल पॉइंट और बोर्ड के लिए एकदम 100 में 100% आने वाला काम करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 5th है, 5वां क्वेश्चन।
5वें क्वेश्चन में दिया गया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है, x मीटर। तो चौड़ाई कितनी होगी, y मीटर। कितनी हो जाएगी, y मीटर। यही हमने पढ़ा अभी जस्ट, लेकिन उसी के अंतर्गत दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक की बात बोला है, इससे क्या है, अधिक है। यहाँ पर मैं पक्षांतर करूँगा, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1 निकल के आया। कोई दिक्कत हो तो बोलना है, देखो कोई हो दिक्कत तो बोलना, घबराना मत। प्रश्न में दिया है चौड़ाई से 4 मीटर, चौड़ाई से 4 अधिक है ना, तो किसमें लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। यदि बोलता कम है तो इसको क्या करते, घटा देते। कहता कि 4 गुना है तो गुणा कर देता। समझ में आया भैया, कहोगे भैया समझ में आया, क्योंकि आप अभी बताए कि चौड़ाई में कहा देता कम है तो घटा देता, कहा देता कि इतना गुना है तो गुणा कर देता। समझ में आया, अधिक बोला तो जोड़ दिया। ठीक, आगे थोड़ा प्रश्न में बढ़ा तो कहा गया है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मतलब कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। क्या है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो कहोगे भैया इसका सूत्र, कहोगे कि इसका सूत्र तो याद नहीं है, क्योंकि परिमाप में a प्लस b होता है। कहाँ आपको याद है कि यदि परिमाप में पूछा जाता है तो ब्रैकेट में ए भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम यल इंटू बी भी बोल सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ। और मैंने यहाँ पर एक्स वाई की बात किया है तब भी हो जाएगा। इसके अनुसार मैं बात करूं, अर्ध परिमाप, ये क्या लिखा गया है, अर्ध आधा, अर्ध आधा, आधा, अर्ध आधा परिमाप a प्लस बी बराबर 36। यही बात आया ना। तो यहाँ पर a प्लस बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्स वाई लिखा हूँ, तो यहाँ मैंने क्या लिखूँगा, एक्स और वाई। समझ में आया, फिर समझ लो। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप आधा, अर्ध आधा, 1/2, 1 का आधा, 1 का आधा, परिमाप का क्या होता है, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, 2 से 2 कट गया, मेरे पास निकले कितना आया, x प्लस वाई बराबर 36। समझ में आया, क्योंकि हाँ भैया समीकरण 2 गया। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 लिखा। अब इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे, हल करने पर यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, x माइनस वाई
बराबर 4, तो मेरे ऐसे लिखो, पहले दो हल करना है ना तो ऊपर नीचे का लिख सकते, कोई दिक्कत। x प्लस वाई बराबर 36, तो x माइनस वाई बराबर 4। हमने कहा इसको जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। ये क्या हो गया 2x, ये प्लस माइनस माइनस फिर माइनस, इसका मतलब कट गया। 36 4 40, 36 4 40, 40 आ गया। फिर इसके बाद कैसे करेंगे, कहोगे कि भैया 2x, तो x बराबर 40/2 लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 20, तो x बराबर 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20, क्योंकि भैया ये तो मेरे पास लंबाई ज्ञात हो गई, चौड़ाई मुझे बताया नहीं। लिख लो यहाँ पर, कहोगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान x का मान रखने की बात करेंगे। x का वैल्यू कितनी है 20 माइनस y बराबर 4। इस y को इधर ला दो, कहेगा भैया मेरे पास निकल के आया 4 प्लस y। तो मैंने कहा इसको पक्षांतर कर दो, कहोगे भैया मेरे पास माइनस हो गया, इसको घटा दो तो कितना आ गया 16 मीटर। कितना आया 16 मीटर। समझ में आया, कहोगे भैया ये तो बात आ गई 16 मीटर आया। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। कहेंगे भैया घबराओ मत, x बराबर 20 y बराबर 16 लिख लिया। समझ में आया भैया, कहोगे हाँ ठीक। तो अब इसके बाद मैंने बताने वाला हूँ, तुम सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। कहोगे कैसे, हम कहा कि बताओ x की वैल्यू कितनी आई है, कहोगे 20। हम कहा कि यहाँ पर रख दो कुछ समय के लिए 20 रख दिया। y की वैल्यू कितनी आई है, कहोगे 16 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 4। कहोगे सही आया है। समझ में आया, कहोगे इसको भी प्रूफ करके दिखा दीजिए तब न जाने। हमने कहा x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16, कहेंगे जोड़ेंगे तो 6 3 36। बताओ दोनों आया कि नहीं आया, कहोगे आया। समझ में आया कि नहीं आया भैया, समझ में आया। एक बार और बता दें, देख लो। कहा गया है प्रश्न में, एक इस तरह के प्रश्न आता है, आप इसको इम्पोर्टेंट लिख लिया करो। वर्ड प्रॉब्लम बार बार रिपीट होते हैं। जो प्रश्न में इसी तरह के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं जो कि हमको नहीं आता है, इसीलिए हम पेपर में क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं। एक पक्षी जैसे शिकारी ने घायल कर देता है मारकर, उसी तरह एग्जामिनर ने मुझे क्या कर दिया, घायल कर दिया। उसी तरह अब हम घायल नहीं होंगे, क्योंकि हम भी सीखे हैं। पूछा जाएगा आप कहाँ से सीखे हैं, आप तुरंत जवाब देंगे कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से मैं सीखा हूँ। आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। आपसे प्रश्न यही बात बोला गया था, तो आप लिखा कि एक आयताकार की लंबाई x मीटर है, लिख लिया। फिर चौड़ाई क्या बोला गया, y मीटर है। इतना कोई डाउट, कहोगे नहीं। थोड़ा से आगे बढ़ा तो मेरे प्रश्न में बोला गया था कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसलिए लिखा गया है। हमने कहा कि राइट से लेफ्ट लाऊंगा तो यहाँ प्लस था, तो यहाँ माइनस हो गया, इसीलिए x माइनस वाई बराबर 4 आया। समझ में आया। फिर मेरे पास प्रश्न बोला गया था कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तब मुझे बताइए। तो तब बताने की जब बात किया गया तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36,
कहोगे हमको सूत्र नहीं याद है। हमने कहा है अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, अर्ध आधा, अर्ध आधा, आधा आधा 1/2। परिमाप किसका परिमाप? आयत का। क्या इसका फार्मूला? आयत में 2 ब्रैकेट में l+b। भैया आप तो l+b बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x y लिखे, इसलिए मैंने बोला कि मैंने x और y लिखा, इसीलिए x+y बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, गलत नहीं है। बराबर 36। 2 से 2 कट गया, क्योंकि ये अंश में है, ये कहाँ है? हर में कट जाएगा। x+y बराबर 36। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर x+y बराबर 36, x+y बराबर 36 और x - y बराबर 4। हम कहें भैया मेरा मन करे घटाने का, हम घटा सकते कि नहीं? घटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। हमने जोड़ा क्योंकि मुझे जोड़ पसंद है, आपको घटाना पसंद है, आप घटा कर भी करिएगा तब भी आंसर वही आएगा। ऐसी बात नहीं है। देखो भाई, मैथ में कोई कहे कि मैं जिस तरह काट दिया इसी तरह कटेगा, दूसरा विधि नहीं है, गलत बात। मैथ ऐसा नहीं है। हाँ, नियम सही होना चाहिए, कटपिट अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। कोई डायरेक्ट पहाड़ा पड़ता है, किसी को पहाड़ा नहीं आता है, वो आराम 2 से काटता है, फिर 3 से काटता है, फिर 4 से काटता है। आज जिसको आता है सीधे मैंने बोला 2 3 या 6 होता है, मैं डायरेक्ट 6 से भी काट सकता हूँ। अब हम जैसे कि मुझे नहीं आएगा तो मैं 2 से काटूंगा, फिर 3 से काटूंगा, तब मैं जाकर 6 कटेगा। नहीं तो मुझे पता कि 6 किसके टेबल में आता है, 6 1 6 काट दिया कि नहीं? वही बात हमने लिखा। यहाँ पर x प्लस 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 हो जाएगा, 2x प्लस माइनस 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 प्लस माइनस कट जाएगा। 36 4 कितना होगा? 40। यहाँ मैंने लिखा कि x को पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर क्या होगा? 20 40/2। काटने पर कितने? 2 दूनी के 4, 20 आ गया। समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, दोनों तरह से आंसर आएगा, अब तुमको हल करना है। हमने रख दिया, यहाँ पर लिखा 20 - y बराबर 4। y को मैं पक्षांतर किया तो माइनस से प्लस हो गया, फिर 4 को मैं पक्षांतर किया तो माइनस हो गया, प्लस था। तो फिर उसके बाद 20 में से 4 जाएगा तो कितना? 16। y बराबर 16, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16, जो कि मैंने यहाँ पर दोनों को हल करके बताया कि देखो 20 में से 16 घटाओ 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो 20 में से 16 जोड़ो 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब आपका उत्तर करेक्ट है, कहीं गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां आएगा। हिम्मत मत हारना भाई, अभी समय है, बहुत समय है। चाहोगे तो मैथ में तुम किसी को भी गिरा सकते हो, हमको भी गिरा सकते हो, क्योंकि यदि तुम डेली का डेली एक्सरसाइज कर रहे हो तो। इसलिए आपको 6वां प्रश्न की यदि मैं बात करता हूँ, 1 मिनट। छठवां प्रश्न बोला गया है, एक रैखिक समीकरण। छठवां प्रश्न बोला गया है, एक रैखिक समीकरण, जो कि मैंने बोला कि आपको रैखिक समीकरण बार बार पढ़ना है। रैखिक समीकरण से यहाँ पर आपको आना चाहिए 2x + 3y - 8 बराबर 0। रैखिक समीकरण बोला गया 2x - 3y - 8 है क्या? प्लस 2x + 3y - 8 बराबर 0।
ठीक, ये मेरे पास प्रश्न दिया गया है। दो चर वाले एक ऐसी रैखिक समीकरण, दो चर वाले ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म को ज्यामिति निरूपित। जैसे पहला प्रश्न पूछा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। पहला प्रश्न ही है, दूसरा प्रश्न समांतर है, तीसरा प्रश्न समपाती। एक बात अब मुझे तुम बताओ, प्रतिच्छेदित के लिए फार्मूला तुम बताओ। कहोगे भैया दोनों साथ साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे का बुराई बहुत करते हैं। हाँ यो बात रन का। हाँ भैया, हाँ भाई ने बताए थे कि दोनों एक साथ साथ तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे क्या करते हैं, बुराई बतियाते हैं, इसीलिए प्रतिच्छेदित करते हैं। ओह तुम तो बहुत तेज निकल गया हमसे भी यार। सही में यही बात है, होनी चाहिए ऐसी। जिस दिन प्रक्रिया उत्पन्न हो गई तो सोचो कि मुझे मैथ कितना इजी लगेगा। घबराना दम नहीं है, क्योंकि मैथ सीखने का काम आपने किस चैनल से किया है तो बोलोगे कि भैया स्टूडेंट विथ सूर्यकांत चैनल से मैंने स्टार्ट किया था, जो कि मैथ आज मुझे कितना आ रहा है अभी नहीं पता चलेगा। जब 2-3 महीना 4 महीना इस पे पढ़ लोगे हमारे चैनल पर, तुमको देखना तब मुझे बताना। अब क्लियर हो गए यहाँ पर, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक ही समीकरण दिया है, पहले मैंने समीकरण बनाई है, मगर एक कही दिया है, एक तुमको बनाना है, तुम खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊँगा। मैं नहीं बताऊँगा, ये सोच लेना, मैं नहीं बताऊँगा, तुम ही बताओगे। कैसे बताओगे, कहोगे भैया ये तो प्रतिच्छेदित करने की बात कर दिए, समीकरण एक कट दिया है, समीकरण 2 कहाँ से लाए। हम कहे एक बात बताओ, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। तुम इसी को चेंज कर दो ना, इसको यहाँ इसको यहाँ कर, यही बात होती है का। हाँ कब कहोगे कैसे लिखेंगे, इसको 3 यहाँ पर लिख लो, लिख दो रैखिक नया, लिख सकते हैं नया रैखिक समीकरण, नया रैखिक समीकरण। थोड़ा से नया नया होना चाहिए। कहोगे कैसे, 3x प्लस फिर 2 को इधर 2y, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे तो भैया यहाँ पर क्या लिखे, हम कहे 10 कर दो। क्या कर दो, 10 कर दो, बढ़ा दो, 7 लिख दो, कुछ भी तुम्हारा मन करा लिख दो, हमसे मतलब नहीं है। तुम्हारा मतलब क्योंकि यो बात है भैया, हाई जो संख्या लिखी यो लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, अपने से कुछ भी लिखो वो बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा समीकरण बना लेना, मगर हमसे मत पूछो। ऐसा समीकरण बना लेना, हमसे मत पूछना कि मैंने कहा भाई आप तो इसको भैया इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, हम कैसे समझे कि यही लिखेंगे। तुमको है ना मैंने कि यहाँ पर तुम्हारा मन करे तो 5 लिखो, 10 लिखो, 15 लिखो, 50 लिखो, कुछ भी लिखो, उसी तरह यहाँ भी लिखो, उस तरह यहाँ भी लिखो। सेम मत लिखना कि कट पिट का दोनों वैल्यू बराबर है। ऐसा नया समीकरण रैखिक समीकरण मत बनाना, नया रैखिक समीकरण ऐसा मत बनाना कि जो कटने पिटने पर बराबर आए।
क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिच्छेदित कर रहा हूँ। दिमाग में ये चीज़ बैठा लेना, दिमाग में ये चीज़ बैठा लेना। तो कहोगे तब भैया, कहेंगे यहाँ पर लिखो तुम समीकरण एक में, समीकरण एक में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। कहो भैया ये तो आप तो चले गए संगत असंगत नहीं है। हाँ वही बतिया है भैया, थोड़ा ध्यान दो, तुम खुद ही तेज हो, हमसे भी ज़्यादा तुम तेज हो भाई। बस थोड़ा तुमको क्या करना है, अपने ब्रेन का प्रयोग कर कर हल करना है। ठीक, लिखो फिर समीकरण 2 से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0 से तुलना करने पर। कहोगे क्या लिखेंगे, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -10। देख लो, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -10। a1/a2, तो कहोगे a1/a2 2/3, 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर। b1/b2, तो कहोगे यहाँ पर तो है 3, यहाँ पर है 2। c1/c2 -8 -10। कट गया मेरे पास, कटा कि नहीं। आप कहेंगे कैसे मुझे पता चला, तो कहेंगे 2/3 बराबर 3/2। बताओ इसके बराबर है, यही मेरे पास आंसर हो गया। समझ में आया। ठीक, आगे चले। ठीक है, आगे चलो, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो आप। देखो सेकेंड पॉइंट में जो बोला गया है, सेकेंड में क्या है, सेकेंड में बोला गया समांतर रेखाओं हो, समांतर रेखाओं हो। समांतर की यदि बात करेंगे, समांतर रेखाओं की यदि बात करें तो मेरे पास निकल के आएगा रेखाओं, समांतर रेखाओं। हाँ, तब यहाँ पर मेरे पास यदि बात करेंगे सेम प्रोसेस उसी तरह का निकल के आएगा। a1 बराबर 2, इसको पहले लिखो यहाँ पर 2x प्लस 3y -8 बराबर 0। समीकरण 1 रैखिक, नया रैखिक समीकरण, नया रैखिक समीकरण, नया रैखिक समीकरण समांतर है तो 2 ठे बराबर, तीसरा बराबर नहीं। कहोगे यही लिख दे, क्या यही लिख दो, बस यहाँ -10 बराबर 2, समीकरण 2 बन गया। कहोगे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8। समीकरण 2 से a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स 0 से तुलना करने पर, क्या, तुलना करने पर, जब यहाँ पर a2 बराबर 2,
B2 बराबर 3, C2 बराबर -10। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो आएगा तो लिखोगे A1/A2 इक्वल्स कितना है 2/2, 2/2, कटपीट का कितना है 1, मतलब बराबर में 1। B1/B2 इक्वल्स 3/3, 3/3, कटपीट का कितना आया 1। C1/C2 -8 -10, कटपीट कर तो कटेगा नहीं, इसका मतलब कि 1 बराबर 1 नॉट इक्वल्स 8/10। इसका मतलब एक क्या है, ये कौन सा रूल फॉलो किया, A1/A2 इक्वल्स B1/B2 नॉट इक्वल्स C1/C2 को फॉलो किया है, इसलिए ये आंसर हो गया। बात समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला की यदि बात करेंगे, थर्ड वाले में देखेंगे, थर्ड वाला क्या बोला गया है। थर्ड वाले में यदि मेरे पास जो प्रोसेस की यदि बात करते हैं, तब थर्ड वाले में देखने को मिलेगा, थर्ड वाले में यदि प्रोसेस की यदि बात करेंगे तो मेरे पास निकल के आएगा संपाती, ये दिया गया ना, संपाती, सुन्ना भी लगा सकते हो, भी लगा सकते हो, संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो, तब तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कहोगे 2x + 3y - 8 बराबर 0। समीकरण 1 संपाती मैंने बताया तो समान होना चाहिए, तो नया रैखिक समीकरण, नया रैखिक समीकरण बनाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पर सेम इसी को लिख दो, नया कहाँ से लाओगे उठाकर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 से A1x B1y C1 = 0 से तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो क्या निकल के आएगा, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -8। समीकरण 2 से A2x B2y C2 = 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर -8। ठीक, हम लिखेंगे यहाँ पर जो मेरी बात है, लिखेंगे क्या यहाँ पर, कहेंगे कि भैया A1/A2 मतलब 2/2, 2/2 कट जाएगा 1, B1/B2 तो कहेंगे 3/3, याद हो गया है अब तो, C1/C2 -8 कट गया तो ये एक आया, ये भी है, मतलब कहोगे भैया 1 बराबर 1, इसका मतलब A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2। कहो भैया ये क्या हो गया, यही तो मेरे पास संपाती है, समझ में आ गया होगा भाई। और इसमें 6 क्वेश्चन की बात किया, छठवां प्रश्न में ये तीनों प्रश्न पूछा गया था जो कि हल हो गया। एक लास्ट प्रश्न पूछा गया है 7वां, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालकर राइट करेंगे अच्छे से, सेम प्रोसेस की बात किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोला गया है प्रश्न में समीकरण को x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 ग्राफ विधि से x त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक के रूप में त्रिभुजाकार पटल के छायांकित कीजिए। यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज बनाने के लिए बात किया गया है। ठीक, चलो भाई उसको भी हल कर लो। लास्ट क्वेश्चन लेसन का रहेगा 3.1 का आज लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 5 भाग में ख़त्म हो गया, क्योंकि डी तो हो गया है,
आज 5वां भाग चल रहा है। कहोगे कि बहुत लंबा खींच कर क्या करें, इसमें एक सवाल पढ़ाना, एक चीज़ बताना, तो भाई समय ज़्यादा लगेगा। आज तुमको पता है कि हमने जो भी पढ़ा कन्फर्म ठोस सबूत के साथ पढ़ा, प्रूफ करते हुए पढ़ा। कहीं कहीं थोड़ा स्पीड है, उसको थोड़ा से मेंटेन कर लेना अपने हिसाब से। लेकिन अब क्या करें, थोड़ा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो बताओ कैसे समझ में आएगा, ये भी बात दिक्कत है। हमारे पास दिया गया है कि x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये दिया गया है। हम इसको सही तरीके से लिखना चाहते हैं तो मेरे पास निकल के आया कि x माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो मेरे पास प्लस आएगा। इसको लिख सकते हैं कि x, नहीं छोड़ो इसको बाद में कर लेंगे, ठीक, इसको बाद में करेंगे, अभी करेंगे उसी तरह। फिर उसके बाद मेरे पास क्या निकल के आएगा, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। प्लस 3x प्लस 2y माइनस 12, ठीक ठीक। देखो यहाँ पर मेरे बात करने का तात्पर्य कि लिख लो यहाँ पर समीकरण 1, सिंपल से भाषा में लिखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 से का मतलब होगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। लिखा नहीं ही बात, इतना तुमको समझ में आता है, लिख दिया यहाँ पर। मैंने कहा कि इसको पक्षांतर कर दो, तो मैंने कहा कि किसको, तो कहा कि दोनों को भेद दो उधर, तो यह क्या आएगा कि y माइनस 1 क्या हो जाएगा, y माइनस 1, क्योंकि भैया यहाँ पर तो मेरे पास y, तो y का मान रख दो, कुछ भी रख दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता, तो 1 2 3 रख दो, 1 2 3 भी रख सकते हो। क्या रखने को, 1 2 3 रखने को। तो यहाँ पर मेरे पास y बराबर 1, x बराबर 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 आएगा। फिर y बराबर 2, x बराबर क्या आएगा, 2 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। फिर y बराबर 3, तो कहोगे कि यहाँ पर तो x बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, कहे कि बॉक्स बना दे क्या, हम कहे हाँ, सीखे कहाँ से बॉक्स बनाने के लिए, अभी तो बताए थे पहले कि संपाती वाले में। हम कहे अच्छा, y की वैल्यू क्या, तो 1 2 3, 1 रखने पर 0, इसके रखने पर 1, इसके रखने पर 2, यही प्राप्त हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, तो मेरे पास एक चीज़ दिखा कि समीकरण 2 बाकी है। क्या बाकी है, समीकरण 2 से सेम प्रोसेस इधर करो, सेम बात जैसे यहाँ पे की उसी तरह करो। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। प्रश्न एक बोला भी गया था कि यदि हमारे पास की निर्देशांक ज्यामिति, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्यामिति के रूप में प्रयोग करना है, तो यहाँ पर मेरे प्रश्न के अनुसार निर्देशांक ज्यामिति में मैं प्रयोग करूँगा, तो कैसे करूँगा, तो यहाँ पक्षांतर करूँगा, किसी को पक्षांतर करो, 3x तो लिख लो 12, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2y, तो x बराबर 12 माइनस 2y बटी कितनी, ठीक, यही निकल के है निष्कर्ष। कहोगे क्या रखें, y बराबर, तो तुम्हारा मन यही रख दो, रख दे, यही रख दो, 1 2 3, 1 2 3 लगे, यही वैल्यू उठा कर, तो y बराबर 1, तो मैंने रखा, तो 1 रखा, तो 2 1 कम 2 12 में 2 जाएगा तो 10, ऐसा वैल्यू रखो कट जाए, 3 से कटना भी चाहिए ना, 3 दशमलव में जाएगा तो नहीं लगेगा, ऐसा वैल्यू रखो कि कट जाए। मैंने मान लो कि 2 रखा, 2 दूनी की 4, 12 में से 4 जाएगा तो 8 4 12, नहीं कटेगा। जीरो रख दे,
0 रख दो यहाँ पर। तीन दूना के 6, 12 6, 3 रख दो। 4 4 दूनी की 8, तो 2 ही अंक रखो। देखते देखते ग्राफ बना के 2 अंक पर आएगा तो ठीक है। यक्स बराबर वाई बराबर 0 लिखेंगे। यक्स बराबर 12 माइनस 2 गुणे 0 बटे के 3। 12 माइनस 2 0 बटे के 3, मतलब कि लिख सकते हो कि 12 बटे के 3, 3 चौकी 12, 4 आ गई। यक्स की वैल्यू कितनी है? 4 आ गई। फिर इसी जो को मैंने किया, इसी जो मैं कर दे रहा हूँ, वाई बराबर 3, तो यक्स बराबर निकल के आया 12 माइनस 2 गुणे 3 बटे के 3। इसका एक विधि और मैं वो भी विधि बता दूँ। 2 3 6, यहाँ पर मेरे पास 6 बटे के 3, 3 दूनी के 6, मतलब कि मैंने बॉक्स बनाकर काम किया। मेरे पास यक्स और वाई, यक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू में 0 3 रखा। 0 रखने पर मेरे पास 4 आया, 3 रखने पर मेरे पास 2 आया। ठीक, अब यहाँ बात की ग्राफ विधि से। ग्राफ विधि से तो ग्राफ मैंने बनाया 0 और 1, 0 यहीं पर रहेगा, 1 है, 1 ऊपर गया, ये 1 है। फिर क्या मेरे पास 1 2, 1 ही है, ठीक, 2 ठेके लेकर चले, चलो 2 ये ठेके लेकर चलते हैं। इसको क्या क्या मैंने मिला, ठीक, रेखा खींचो, क्या क्या मिलाते हुए एक रेखा खींचो। फिर क्या 4 और 0, 4 1 2 1 2 3 4, 4 ये हो गया, 0 ये हो गया। ठीक है, 2 3, 2 ये हो गया 3, एक त्रिभुज के आकार का बनेगा, क्योंकि मेरा बोर्ड रहे है ना, ग्राफ पर देखो तुम लोगों को सटीक आएगा। ग्राफ पर आएगा, देखो यही त्रिभुज है, यही त्रिभुज तुम्हारा है। ठीक, इसको मैंने छोड़ दिया। ठीक, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 है, 2 है, 3 आया ना। देखो त्रिभुज के रूप में यही बात किया गया है। देखो त्रिभुज यही है, सब में 3 3 है, 4 0 है, और मेरे पास 0 0 की बात की है। यही मेरे पास त्रिभुज की यदि बात करेंगे तो मेरे पास यही आएगा, जो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर जो बात किए गए, जिस पे हमको यहाँ पर बात कर दर्शाया गया है। अब बताया गया कि त्रिभुजाकार के रूप में दर्शाना चाहिए, अब बताना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर जैसे रखोगे वैल्यू उसी प्रकार, मगर त्रिभुज के आकार के रूप में आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले तो इसमें इतनी क्वेश्चन था। और यहाँ पर यदि वैल्यू चेंज करके लगाना है, जैसे कि रख सकते हो कि -1 0 1 भी रख के हल कर सकते हो। फिर यहाँ पर रखोगे 2 4 6 भी रख के हल कर सकते हो, ये तुम्हारा मन करेगा। ऐसा इसको नोट कर लिया। इसका एक विधि और बता दे, दो विधि बता दे रहा हूँ। दोनों विधि से तुमको जैसे मन लगेगा, भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू रखो, तब भी वही आएगा। देखो वहाँ भी त्रिभुज बनेगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर तुम्हारे पास, अब तुम सोच रहे हो कि भैया एक माइनस ऐसे रख दिए, तब भी आ जाएगा, लेकिन इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा। मैं पहले बता दूँ आपको कि भैया यहाँ पर मैं चेंज कर दूँ तो हाँ चेंज 2 4 6 रख दो। और इसको जैसे कहो, बहुत लोग के मन में होगा कि हम इसको पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पर हम 2 को बटे में लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, तब लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है।
उसकी वैल्यू कुछ और है। समझ में आया? लेकिन वहाँ पर त्रिभुज के आकार का बनना चाहिए। प्रश्न बोला है एक त्रिभुज मतलब त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञान, एक त्रिभुज के शीर्ष होना चाहिए। 3 शीर्ष है कि नहीं, 1 2 3 शीर्ष है कि नहीं, त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वही बनेगा। सेम बात है, अलग अलग। अब कोई किसी के मन में आएगा कि भैया हम 5 6 7 8 रखो, तब वो रखो भैया। अब कोई का 10 15 20 रखे तब भी रखो। अब इसको जैसे मनता, बहुत लोग के मन में कहेगा भैया हम तो मांस ना रखा, हम इसी को बस पाठांतर करेंगे, इसी को इधर कर देंगे, तब भी हो जाए। जैसे कि बहुत लोग ही कहेगा कि हम ऐसे करेंगे, इसको x+1 बराबर y लिखेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यू रखो ना, हमको क्या प्रॉब्लम, तुमको क्या प्रॉब्लम, तुमको हल करना है, वहाँ त्रिभुज के आकार का बनना चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह के प्रश्न कभी भी दिया जाए आप अच्छे से राइट कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे 3.2। ठीक, ओके। और मैंने जितना पढ़ाया उसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, ओके। जय हिंद, जय भारत।